सुविचार। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जवाहरलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में हिंदी कहानी का इतिहास क्या है, कहानी की परिभाषा, तत्व, प्रकार, विशेषताएं एवं कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, इस पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। कहानी हिंदी गद्य साहित्य में लेखन की एक सशक्त विधा है। 20वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य में एक नई विधा का विकास हुआ, जिसे कहानी नाम से जाना गया। बांग्ला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बांग्ला के माध्यम से शुरू की। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ, और कहानी कहना और कहानी सुनना मानव का आदिम स्वभाव भी बनता चला गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानी कही और गढ़ी जाती है। हमारे देश में कहानियों की एक लंबी परंपरा रही है। प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के पराक्रम, शौर्य, साहस, प्रेम, वैराग्य, न्याय, सत्य, समुद्री यात्रा, अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि अनेक कथाओं को एक घटना प्रधान कथानक के माध्यम से सुनने और सुनाने को मिलता रहा है। कहानी का शाब्दिक अर्थ कथा से है। इसे लघु कथा भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे शॉर्ट स्टोरी तथा बांग्ला में गल्प कहा जाता है। अर्थात कहानी वह साहित्यिक विधा है जिसमें जीवन की किसी एक पक्ष का मार्मिक या रोचक ढंग से चित्रण किया जाता है। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो। कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का उद्देश्य भी यही है कि कम से कम शब्दों में प्रभावी ढंग से अपनी बात को अभिव्यक्त किया जा सके। आज हिंदी कहानी ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, आंचलिकता आदि के दौर से गुजरते हुए सुदीर्घ यात्रा में अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार अगेय के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के तार एक के बाद एक खुलते जाते हैं। चार्ल्स बैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। मुंशी प्रेमचंद ने एक स्थान पर कहा था, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य रहता है। उपन्यास की तरह उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। न उसमें उपन्यास की तरह सभी तरह के रसों का सम्मिश्रण होता है। वह एक रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। कहानी की विशेषताएं। कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कहानी एक छोटी रचना है। कहानी जीवन के किसी एक पक्ष पर आधारित होती है।
कहानी वास्तविक जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कहानी लक्ष्य पर आधारित होती है। कहानी मानसिक संघर्षों को प्रतिबिंबित करती है। कहानी कौतूहल बनाए रखती है। कहानी के तत्व, कहानी के मुख्यतः 6 तत्व माने गए हैं। कथा वस्तु अथवा कथानक, कथोपकथन अथवा संवाद, चरित्र चित्रण अथवा पात्र, देश काल व वातावरण, भाषा शैली और शिल्प, उद्देश्य। कहानियों के प्रकार, कहानियों के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं: घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी एवं भाव प्रधान कहानी। अब इन कहानियों के प्रकार का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। घटना प्रधान कहानी। घटना प्रधान कहानियों में क्रमशः अनेक घटनाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए कथानक का विकास होता है, अथवा किसी दैवी घटना या संयोग पर ही कहानी आधारित होती है। आदर्श कहानियां, जासूसी और तिलस्मी कहानियां इसी प्रकार की होती है। चरित्र प्रधान कहानी। चरित्र प्रधान कहानियों में विभिन्नता के कारण चरित्र चित्रण पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियों की सूक्ष्म चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन भी किया जाता है। अपने समय में प्रेमचंद सामाजिक धरातल की और प्रसाद ऐतिहासिक धरातल की चरित्र प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। वातावरण प्रधान कहानी। इन कहानियों में पर्यावरण को महत्व दिया गया है, क्योंकि कहानी सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि जीवन उन्मुख है और जीवन हमेशा वातावरण से भरा रहता है। हमारे दैनिक कार्य और व्यवहार किसी न किसी रूप में आसपास के वातावरण या परिवेश से प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से ऐतिहासिक कहानियों में पर्यावरण का अधिक महत्व है, क्योंकि उस युग के एक विशेष युग, संस्कृति, सभ्यता आदि का वर्णन मिलता है। प्राकृतिक वातावरण, संवाद, संगीत, भाषा आदि की सहायता से पर्यावरण को जीवंत बनाया जाता है। भावात्मक कहानी। इससे पहले आप चरित्र की विशेषताओं और पर्यावरण आधारित कहानियों के बारे में पढ़ चुके हैं। भावना उन्मुख कहानी अक्सर चरित्र और परिवेश को प्रमुखता देने वाली कहानियों के समान होती है। कहा जा सकता है कि इन 2 प्रकार की कहानियों के बीच में भावपूर्ण कहानियां आती हैं, क्योंकि इनमें केवल एक भाव या विचार के आधार पर सारा कथानक निर्मित होता है और उसी के आधार पर पूरी कहानी अपनी लय से निर्मित होती है। ऐसी कहानियों में एक भावना केंद्रीय होती है और पात्रों और परिवेश को गौण रखा जाता है। जैसे जैनेन्द्र की नीलम देश की राजकन्या, अग्नेय की कोथरी की बात और टैगोर की हंग्री स्टोन उल्लेखनीय कहानियों में से एक है।